ग्राम्य विकास संस्थान हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट विगत 30 वर्षों से स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी व जीविकोपार्जन में ग्रामीण क्षेत्रों पर कार्य कर रहा है। इसी कार्यक्रम के दौरान 1999 से 2004 तक कृषि विविधीकरण परियोजना का शुभारंभ किया गया, जिसमें देहरादून जिले के 2 ब्लॉक विकासनगर और सहसपुर पर ग्रामीण विकास संस्थान ने कार्य किया। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य था किसानों को विभिन्न गतिविधियों से जोड़कर सक्षम बनाना व उनकी आय व उत्पादन को बढ़ावा देना। आज इस परियोजना को 13 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आज भी कुछ किसान उन्हीं उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आइए जानते हैं कि वे अपने आप को आज कहां पर पाते हैं। हमारे यहाँ परियोजना कृषि विविधीकरण परियोजना सन 1999 से लागू हुई थी और ये लगभग 2004 तक यहाँ पे रही है। तो इस दौरान हमें समूह का, हमारे फेडरेशन के जो कोऑर्डिनेटर थे उनका काफ़ी फ़ायदा मिला है। तो उससे क्या हुआ कि जैसे भी हम लोगों को ट्रेनिंग चाहिए, हमें ट्रेनिंग मिली है। और परियोजना के कार्यकाल के अंदर हम लोगों ने जैविक का एक मिशन उठाया, तो जो लगभग जो है 2000 से शुरू हुआ था। तो हम लोगों ने फिर उसी के माध्यम से 33 समूह से एक जैविक फेडरेशन तैयार की थी, जिसका नाम था किसान एकता समिति। तो उस किसान एकता समिति में मैं अभी उसका अध्यक्ष हूँ और लगभग हमारे साथ जो है करीब 700 किसान के करीब इसमें कार्यरत हैं। आज जो किसान हमारे साथ जैविक में जुड़े हुए हैं वो बड़े बड़े किसान हैं जो नॉन ऑर्गेनिक है, उनका मुकाबला कर रहे हैं। हमारी जो पहचान है वो विदेशों में है, क्योंकि हमारी बासमती जर्मन को जाती है। कृषि विविधीकरण परियोजना से हमने काफ़ी जो ट्रेनिंग ली थी उसका हम लोगों ने फ़ायदा उठाया। यहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर हम लोगों ने तैयार किया है। तो कुछ हमारे प्रोडक्ट होते हैं जैविक कृषि, जब भी मान्य होती है कि जो उसके जो बीज है, सीड है, जैसे हम लोगों के तैयार किए हुए हैं। हमारे खुद के बगीचे, सर्टिफाइड बगीचे होते हैं। अमरूद है, आम है। ये आम का क्या है, प्रोसेसिंग करने के बाद वक्त से पहले जैसे गिर गए ये, इनका हम लोग प्रोसेसिंग करके आपका अमचूर है और उसके बाद आम का जो असली पन्ना है, आम का अचार है। ये प्रयास करते हैं कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए ये ऑर्गेनिक, जिसमें कोई पेस्टिसाइड ना पड़ा हो, पेड़ के अंदर, जड़ के अंदर, फूल के अंदर, उसका लोगों को उपभोग कराया जाए। और परियोजना के माध्यम से काफ़ी सारी हमें प्रशिक्षण दिए गए, जिसमें एक प्रशिक्षण कृषि यंत्रों पर भी था और उत्पादन करने पर भी था। तो जो ये कृषि उपकरण पे जो था, उसमें हमें एक 0 टिलर मशीन मिली थी गेहूँ की बुआई के लिए। 0 टिलर, जिसमें बिना जुताई के उसमें बीज डाल के, खाद डाल के उसमें बुआई कर सकते हैं। तो सफाई के लिए हमारे पास ग्रेडर है, जिसमें छाछ चलाने से जो है आदमी को मतलब काफ़ी थकावट भी होती है। और इसमें क्या है, मशीन में उसको जैसे खिलाने में आता है, उसको उसमें मशीन में डाल देते हैं उठा के, और वो खुद ही उसमें हवा भी है और उसमें छनाई का भी है, जिसमें बारीक जो है अलग हो जाता है, मोटा दाना अलग हो जाता है। और उसके बाद जब फसल कटाई के लिए लेबर की प्रॉब्लम होने लगी, तो उसमें हमने क्या एक रीपर बाइंडर भी खरीदा है, जिसके लेबर की बचत होती है, टाइम की बचत होती है। हमारा एक समूह बना था, उस समूह में हम 11 सदस्य थे। मशरूम का काम किया, मधुमक्खी का, शहद का काम किया हमने, अचार चटनी का किया। इनकी ट्रेनिंगें मिली हमें 4-5 दिन की। तो फिर हमने ये अपना काम शुरू किया और अभी हमारे पास कम से कम 2.5-3 लाख के करीब पैसा है। जब ये परियोजना चली तो उसके बाद हमें भी समझ आ गया कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी बाहर निकल सकते हैं, हम भी ये काम कर सकते हैं। हमने स्वयं सहायता जैव खोला था शुरू में, वहाँ से 50 रुपये से शुरू कराया थे, अब 100 रुपये का कर दिया हर समूह। तो फिर उन्होंने ट्रेनिंग विज्ञापन डगरानी जाकर की। ऑर्गेनिक खाद के बारे में हमको डाप्स के माध्यम से बताया, तो उन्होंने हमें वहाँ पे खाद बनाने का सिस्टम बताया। अब जो है हम अपना वर्मी कंपोस्ट का जो प्लांट हमारे यहाँ छोटे लगे, उसमें लगभग हम 3 महीने में खाद को बिल्कुल कंप्लीट अच्छी तरह से तैयार कर देते हैं इसको। लगभग उस परियोजना से पहले जो हमारी खेती थी वो ज़्यादातर गन्ना, गेहूँ, गन्ना, धान, लेकिन परियोजना के माध्यम से हमने 2001 में सबसे पहले हमने टमाटर की खेती शुरू की। उसके बाद हम प्याज भी हमने ऑर्गेनिक लगाना शुरू किया। प्याज भी हम लगाते हैं ऑर्गेनिक, तो उसमें भी हम 1 बीघे में लगभग 60 मन यानी कि 30 क्विंटल के लगभग हम निकालते हैं। उस फूलों की खेती के बारे में डास्ट के माध्यम से जानकारी दी गई, तो हमने जो है उसमें कैमोमिल की खेती, कैमोमिल, ग्लाइडो और कॉर्नफ्लावर, कई प्रकार के फूलों की खेती हमने की और समय से इसकी तुड़ाई करते हैं। तो लगभग हम 1 बीघे में 35,000 रुपये की इनकम
इससे प्राप्त हैं। इसके लिए हमें प्रोत्साहित किया गया कि भाई आप जब इतना कुछ करते हो तो गांव में जाके ट्रेनिंग देने के लिए भी प्रोत्साहित किया। तो लगभग मैं 9 गांव भी इसमें गया हूँ, पौड़ी में जा चुका हूँ, इधर कई गाँव में मैं इसमें ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ।